जब आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑफ ट्राइबल्स। उनके हमने कुछ इफेक्ट पढ़े थे। yesterday we discussed about eviction from land forced them to have settled cultivation, change in forest regulation and laws, exploitation by traders and money lenders. Today we will discuss about cultural change. कल्चर में बदलाव। देखो, ट्राइबल्स, मैंने आपको एक बात बताई थी कि ट्राइबल्स जो है वो मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं आना चाहते, हमारे जो मॉडर्न सोसाइटीज में क्यों नहीं आना चाहते। इसके पीछे रीजन है, वो अपनी ट्रेडिशन से, अपनी कल्चर से बहुत लगाव रखते हैं, और अगर वो अपनी ट्रेडिशन के साथ, अपनी कल्चर के साथ हमारे सोसाइटी में आते हैं तो उन्हें एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता है जो उन्हें पसंद नहीं है। इस कारण से वो लोग अपने खुद के ग्रुप में ही रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं मेन सोसाइटी से। लेकिन जब कॉलोनिज्म हुआ, हमारे देश में ब्रिटिश आए, ब्रिटिश रूलर्स आए, तो उनकी वजह से उनके कल्चर चेंज भी हुए। कैसा हुआ कल्चर चेंज? ये चीज स्टार्ट होती कहाँ से? एविक्शन फ्रॉम लैंड से। उनका जो कल्चरल चेंज हुआ वो चीज कहाँ से स्टार्ट होती है? एविक्शन फ्रॉम लैंड से होती है। एविक्शन फ्रॉम लैंड की वजह से उन लोगों को अपनी खुद की जमीन से हटना पड़ा, मजबूरी में उन्हें जाना पड़ा दूसरे काम की खोज में। उनको से माइंस में, प्लांटेशन में, फैक्ट्री में, इन सब में भेजा गया। इसके अलावा फॉरेस्ट रेगुलेशंस और लॉज की वजह से जो रिजर्व फॉरेस्ट बना दिए गए थे, वहां से उन लोगों को दूसरी जगह वर्क और लिवलीहुड के लिए जाना पड़ा। अब जब वो अपने खुद के क्षेत्र से, खुद के आइसोलेटेड एरिया से जब वो बाहर निकलते हैं, तो उसके बाद जब वो उस सोसाइटी में आते हैं जिसे मॉडर्न सोसाइटी कहते हैं, तो वहां पे उन्हें वो अपनी खुद की कल्चर के साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे, अपनी खुद की कल्चर के साथ नहीं रह सकते थे। दैट इज द रीजन उन्हें अपनी कल्चर बदलनी पड़ी। अंडर द कॉलोनियल रूल of customary way of life of Adivasis. Customary way of life of Adivasi started disappearing. कॉलोनियल रूल के अंडर जो आदिवासी की जो उनकी जो कस्टमरी जो लाइफ थी, उनका जो अपना खुद के रीति रिवाजों की जो लाइफ थी वो खत्म होने लगी। Their livelihood came under threat. उनके जो ट्रेडिशनल जो लिवलीहुड के तरीके जो थे, ऑक्यूपेशंस थे, वो थ्रेट में आ गए, वो खत्म होने लगे। Their religion appeared to be endangered. उनके जो खुद के रिलीजन थे, उनका जो धर्म था वो खत्म होने लगा, खतरे में हो गया। क्यों हो गया? देखिएगा ध्यान से। बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज इन दियर रिलीजियस प्रैक्टिस। ये हमारे देश में आज तक भी चलता आ रहा था, लेकिन अभी से कंट्रोल किया गया है। द इंटरफेरेंस ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। मिशनरीज क्या होती हैं? क्रिश्चियन कौन होते हैं? ईसाई, अंग्रेज। अंग्रेजों का धर्म है क्रिश्चियन, और उनकी जो मिशनरी होती है, मीन्स उनकी धार्मिक संस्था है, ये रिलीजियस संस्था है, उसका काम होता है क्रिश्चियन धर्म को फैलाना, बढ़ाना। उन्होंने क्या किया? जब हमारा देश उपनिवेश था, वो हमारे देश में आए। उनके जो धार्मिक गुरु, जो प्रिस्ट जो थे, पादरी जो थे, वो उन्होंने मजबूरी में, जबरदस्ती, जितने भी हमारे ट्रेडिशन, जो हमारे ट्राइबल्स थे, ट्राइबल ग्रुप्स थे, उन लोगों को बहला फुसला करके, उन लोगों को पैसा दे करके, उन लोगों को सुविधाएं दे करके कि अगर तुम क्रिश्चियन बन जाओगे तो आपको हम ये सुविधाएं देंगे। बेचारों के पास खुद का लिवलीहुड था नहीं, खाने के लाले थे उनके पास, रहने को जगह नहीं थी, तो मजबूरी में उन्होंने क्या किया? अपना धर्म बदल लिया। किसने किया काम? क्रिश्चियन मिशनरीज ने किया। ऑल थ्रू द 19th and 10th centuries, सारा का सारा 19वीं और 20वीं सदी में हुआ। ट्राइबल ग्रुप्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री rebelled against the changes in their age-old laws, restriction on the religious practice, levying of taxes by the British, and exploitation by traders and money lenders. अब जब धीरे 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 जब इनका दबाव बढ़ गया, इनके ऊपर इनका एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया, तो पूरे देश में रिबेल होने लगे,
विद्रोह होने लगे। किस किस के खिलाफ? जो उनके द चेंज इन देयर ओल्ड एज ओल्ड लॉज, उनके जो पुराने कानून है उनमें बदलाव के कारण। रेस्ट्रिक्शन ऑन द रिलीजियस प्रैक्टिस, लेविंग मन लगाना, लादना ऑफ टैक्सेस बाय द ब्रिटिश एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, इनके खिलाफ उन्होंने क्या किए? रिबेल करने शुरू कर दिए। ये कल्चरल चेंज। क्यों हुआ कल्चरल चेंज? उनकी जमीन से, उनके क्षेत्र से उनको एविक्ट कर दिया गया। मजबूरी में उन्हें मेन स्ट्रीम जो है, मेन सोसाइटी जो है, उसमें आना पड़ा अपने काम धंधे के लिए, लिवलीहुड के लिए, जहां वो अपनी ट्रेडिशनल कस्टम्स के साथ नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्हें बदलना पड़ा। उनका धर्म जो था, उनका जो रिलीजन था जो था, वो भी क्या हो रहा था? खतरे में था। क्यों था? जो क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी, उन्होंने यहाँ पे हमारे देश में रिलीजियस प्रैक्टिस चालू कर दी। उन्होंने अपना धर्म फैलाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने लालच दे करके, डरा कर, धमका कर उन्हें क्रिश्चियन बनाना स्टार्ट कर दिया। हमारे हरियाणा के अंदर एक स्टेट पड़ता है मेवात, सॉरी एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मेवात। मेवात के अंदर मुसलमान हैं। ये सारे के सारे मुसलमान वो मुसलमान हैं जो मुसलमानों ने जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाए थे। ये एक्चुअलिटी में मुसलमान नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको हिंदुओं से मुसलमान बनाया गया था, और औरंगजेब ने बनाया था ये। तो उस वक्त उसके बाद आता ट्राइबल चीफ। ट्राइबल चीफ ट्राइबल चीफ जब हमारे देश में कॉलोनिज्म नहीं था, जब हमारे देश में अंग्रेज नहीं थे, उससे पहले ट्राइबल चीफ जो थे, उनकी बहुत बड़ी पावर। पूरा का पूरा क्लैन, पूरा का पूरा जो मतलब ग्रुप था, इतना बड़ा क्लैन का मतलब क्या हो गया? बहुत बड़ा ग्रुप। पूरे उसके हेड जो होते थे वो ट्राइबल चीफ होते थे। वो एक राजा की तरह होते थे। उनका निर्णय आखिरी निर्णय होता था। वो लोग दूसरे राजा का नहीं मानते थे, सारा का सारा जो मानते थे ट्राइबल चीफ का मानते थे। सम पीपल विद इन द क्लैन एक्वायर्ड पावर। एक क्लान के अंदर, क्लान का मतलब क्या हो गया? एक ट्राइबल ग्रुप। उसके अंदर कुछ लोग जो थे, उनके पास बहुत पावर आ गई थी। दे बिकेम ट्राइबल चीफ्स, वो ट्राइबल के चीफ बन गए। एंड अदर वर देयर फॉलोअर्स, और बाकी लोग उसके क्या बन गए? फॉलोअर्स बन गए, अनुयायी बन गए। आफ्टर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश, एडवेंट का मतलब चलन, जब ब्रिटिश यहाँ पे आए उसके बाद पावर्स ऑफ ट्राइबल चीफ एडवर्जली अफेक्टेड। क्योंकि सारी पावर तो किसके पास आ गई? अंग्रेजों के पास आ गई, राजाओं के पास थी। राजा बोले तो ब्रिटिश गवर्नर्स, ब्रिटिश जो रूलर्स थे उनके पास। चीफ के पास कुछ नहीं बचा। जो चीफ थे उनकी पावर खत्म हो गई। दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर खत्म हो गई। वो रेवेन्यू कलेक्शन नहीं कर सकते थे। रेवेन्यू कलेक्शन कौन करता था? वो अपने ब्रिटिश करते थे। एंड वर फोर्स टू फॉलो लॉज मेड बाय द कॉलोनियल ऑफिसर। अब उनके खुद के कोई भी रूल नहीं बचे। उनको वो ही रूल फॉलो करने पड़ते थे जो कॉलोनियल ऑफिसर ने बनाए थे। दे ऑल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट्स एंड टैक्सेस टू द ब्रिटिश। उन्हें ब्रिटिश के लिए उपहार भी देना पड़ता था और उन्हें टैक्सेस भी देने पड़ते थे। उनकी खुद की पावर नहीं थी। जब ये सब हुआ, इतने सारे मतलब इफेक्ट पड़े, तो आप ये कह सकते हैं उनकी जो खुद की जो लाइफ थी ट्राइबल्स ग्रुप्स की, वो खत्म सी हो गई। रिवोल्ट्स होने लगे, विद्रोह होने लगे। कुछ मेन क्या क्या ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। About 70 tribal rebellion took place between 1747 and 1947। 1747 से लेकर के 1947 के बीच 70 ट्राइबल रेबिलियंस, ट्राइबल विद्रोह हुए। उनमें से कुछ थे जैसे कि पहाड़िया अपराइजिंग थे। पहाड़िया बेसिकली पहाड़िया जो ट्राइबल्स हैं, ये हिमाचल की तरफ रहते हैं। और उन्होंने किया था, एक रंपा थे जो आपका गोदावरी बेसिन है, वहां पे रहा करते थे लोग। खासी खासी अपराइजिंग आसाम में, ये ट्राइबल ग्रुप था। बहुत बड़ा ट्राइबल ग्रुप था ये। इसके अलावा संथाल था। छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास बंगाल और झारखंड में फैला हुआ था संथाल।
इसके अलावा बिरसा मुंडा के बारे में आप पढ़ेंगे, तो ये हम कल डिस्कस करेंगे आपसे।